नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। आज के गीता पाठ में अध्याय 2 के 11 से 30 तक के श्लोकों का पाठ करेंगे, जिसमें सांख्य योग का वर्णन किया गया है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन बोलता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयं मतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और न ऐसा है कि तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा का इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, और धैर्यशाली पुरुष इस विषय में कभी मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तातितिक्ष्व स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात मोक्ष किसको मिलता है वो इस श्लोक में बताया है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनोस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का कोई अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवत्त इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणे अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूय अजोऽपि नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता।
वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती और इसको पानी गीला नहीं कर सकता और हवा इसको कभी सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अकलेद्योयस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेत्नं नानुशोचितम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वाम मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, इसलिए इस क्रम को नहीं टाला जा सकता। इसलिए जब टाला नहीं जा सकता तो तू किसी भी प्रकार से इसके बारे में शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य का अर्थ है जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आज के पाठ में इतना ही। बोलिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सनातन धर्म की जय हो।